आपके खाने में नशावर चीजें मिलाई जा रही थी और ये सब कुछ सलीम के जरिए करवाया जा रहा था। और जिसके कहने पे ये सब कुछ हो रहा था वो आपकी छोटी अम्मी थी। कुछ दिनों पहले जीनत मेरे घर आई थी। बहुत परेशान थी। उसने पूरा दिन स्टेशन पर गुजारा था ताकि आके से मिल सके। इसीलिए अम्मी जान बता रही थी कि वो घर नहीं पहुंची, लेकिन क्यों? इस बात का जिक्र आप किसी से मत कीजिएगा, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रही है शराम सिर्फ आपके लिए कर रही है। शराम पिछले कुछ दिनों से आपकी जो भी हालत है वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं, लेकिन आपकी उस हालत के पीछे सिर्फ आपका गम नहीं था। आपके खाने में नशावर चीजें मिलाई जा रही थी और ये सब कुछ सलीम के जरिए करवाया जा रहा था। और जिसके कहने पे ये सब कुछ हो रहा था वो आपकी छोटी अम्मी थी। नूर की क्या कह रही हैं? मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ, इसीलिए मैंने आपसे कहा था शायद ये सब कुछ सुनने के बाद आप मेरी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करेंगे। आपको पता है आप किसके बारे में बात कर रही हैं? मेरी माँ है वो। लेकिन उन्होंने कभी आपको अपना बेटा नहीं समझा शहनाज। सलीम को ये सब कुछ करता देखकर ही जीनत ने आपको खाने देने का फैसला किया था, लेकिन जब आपकी छोटी अम्मी को ये सब कुछ पता लगा तो उन्होंने जीनत को भी मजबूर किया कि वो हवेली छोड़ दे। गलत कह रही हैं आप, गलत कह रही हैं आप, ऐसा नहीं हो सकता। माँ है वो मेरी, जान छिड़कती है मुझ पे वो। क्यों करेंगी ऐसा? कितना हिस्सा है मुराद साहब की जायदाद में उनका? शराम ऐसा क्या हुआ कि वो फैक्ट्री जो आपकी और आपके अब्बू की पहली प्रायोरिटी थी वो तबरेज के हिस्से में चली गई? आप होश में नहीं थे या आपको होश में आने दिया नहीं जा रहा? नूरा प्लीज हट जाइए, मैं इसके आगे कुछ नहीं सुनना चाहता। शायद आपके लिए आपकी जान ना सही, लेकिन दूसरों के लिए आपकी जान बहुत कीमती है। आपको नजर नहीं आता वो अलग बात है। मुझे यकीन है कि सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। काश के ये गलतफहमी होती शराब, लेकिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है ना वो झूठ नहीं हो सकता। क्या सुना है आपने? इससे आगे शायद आप नहीं सुन पाएंगे। मैं चलती हूँ और हो सके तो जो कुछ मैंने कहा है माफ कर दीजिएगा बस।